शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर लंका देखी। वह बहुत बड़ा किला था, अत्यंत ऊंचा और चारों ओर समुद्र से घिरा था। चार दीवारियों पर प्रकाशमान दिव्य दिखाई दे रहा था। राम काजु सबु करियहूँ, तुम बुद्धि बल निधान। आशीष देई गई सो, हरषि चलेउ हनुमान। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह तुरंत वह सुरसा चली गई। तब हनुमान जी फिर हर्षित होकर चले हैं। निश्चर एक सिंधु महुरही, करि माया नभु के फग खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। गाय छाय सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरते चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह हमेशा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट जान लिया। ताहि मारि पवन सुत बीरा, मारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखि बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र हनुमान जी ने धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए हैं। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे उस पे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी उस पर दौड़ कर गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर, नायतन गना। चौहट हट सुभट बीथि, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने।
बहुरूप निश्चर जूथ यति बल से न बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन वाटिका सर खूप बापी सोवई। सर नर नाग सुंदर गंधर्व कन्या रूप मनि मन मोहई। कहु काल देह विशाल शैल समान यति बल गरजहि। नाना अखारे न भिरहि बहु बेदिए कहे कन तरजहि। करि जतन भट कोटिन बिकट नर तन नगर चौदिस रक्षहि। कहु माही से मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु कह कही। रघुबीर सरति सिटी रथ शरीरनि त्यागी गति पाई सही। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का चार दीवारी, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुरसरथ अजिर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकई चले सुमरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदारी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी पहरा दे रही थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी डनमनी। उसने कहा, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संहारे उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना चलत बिरंची कहाँ मोहि छीना। वह लंकिनी
फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान भी बता दी थी कि विकल हो सीतै कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंगे। तुलनताहि सकल मिली, सो सुख लव सत्संग। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।